पहले कच्चे तेल से शुरुआत करेंगे, जहां पर रसाकशी लगातार जारी है। जब तक WTI 80 के ऊपर बना हुआ है और ब्रेंट 85 के ऊपर बना हुआ है, एक प्रीमियम पर चल रही हैं ये दोनों कमोडिटीज़ की कीमतें। अब बहुत ही मिक्स ट्रेंड है। हालांकि भारी गिरावट के बाद एक दायरे में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है कच्चा तेल। अब कैसे देखते हैं कीमतों को जाता हुआ? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली कल जो न्यूज़ के ऊपर काफ़ी वॉलेटिलिटी हुई, जो ईरान एंड यूएस के जो कमेंट थे और एस्कॉर्टिंग ऑफ शिप, तो आई थिंक यहाँ पे देखें तो पर्टिकुलर हाई लेवल से थोड़ा रेजिस्टेंस है। जो वॉर का प्रीमियम था वो टोटली खत्म हो चुका है एंड आई थिंक इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस ब्रॉडर वे पे कंसोलिडेशन करने चाहिए। ये लेवल से बहुत ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं है एंड लोअर लेवल पे मुझे लग रहा है कि WTI की बात करें तो 80 से लेके 81 एंड अपर साइड 85 ये रेंज रहेगी। और डोमेस्टिक प्राइसेस भी अच्छे करेक्शन के बाद लग रहा है कि थोड़ी साइन ऑफ स्टेबिलिटी आज लौटेगी। थोड़े डीप पे बाय का रुख रखे। 7320 पे अच्छा सपोर्ट है मार्च वायदा में, तो यहाँ पे बाय करे सपोर्ट के आसपास डीप पे। 7250 का स्टॉप लॉस लगाए एंड अपर साइड 7500 तक के लेवल आपको इंट्राडे में क्रूड में आते हुए दिख सकते हैं। खरीदारी के लिहाज से कच्चे तेल में आप ये कॉल दे रहे हैं, जहां पर 7320 के लेवल पर खरीदारी की सलाह आ रही है। 7250 के पास का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 7500 का यहां पर आपको एक टारगेट कच्चे तेल में दिया जा रहा है। सोने चांदी को लेकर क्या रुख है आपका? चांदी थोड़ी मेटल्स की नरमी की वजह से चांदी थोड़ी साइडवेज है, हायर लेवल पे लगातार रेजिस्टेंस फाइंड हो रहा है, बट गोल्ड एक एज पे है। गोल्ड में यहाँ से दो सिनारियो है, दोनों पॉजिटिव है। एक तो कुछ जियोपॉलिटिकल क्राइसिस अगर एक्सपांड होते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सेफ हेवन अपील भी रहेगी, और अगर नहीं होते या कुछ आगे जाके कुछ कमेंट्स पॉजिटिव आते हैं तो डॉलर इंडेक्स की गिरावट की वजह से यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि गोल्ड में पॉजिटिव साइड फोकस करना चाहिए, जहाँ गोल्ड का अप्रैल वायदा 1,62,200 पे बाय करे। 1,64,000 का टारगेट होगा। 161,400 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है कि आज लोअर लेवल पे ओपन होगा, बट यहाँ से एक अच्छी रिकवरी के साइन दिख रहे हैं। ठीक है, ये सलाह सोने और चांदी को लेकर। लेकिन रवि जी, यहाँ पर आपको बेस मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है? आज के लिए कोई रणनीति बनाकर चलना चाहिए बेस मेटल्स में? जब से वैसे देखे तो ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट आज थोड़े पॉजिटिव है, तो लोअर लेवल से सपोर्ट मिलेगा। हालांकि जो सप्लाई का बीच में प्रॉब्लम हुआ था, थोड़ा थोड़ा दिक्कत कम हो रही हिसाब से वहाँ पे मिक्स ट्रेंड है। पहला रिकमेंडेशन निकल के मार्च वायदा में सेलिंग का रहेगा। 1594 पे सेल करे, स्टॉप लॉस लगाए 1610 एंड टारगेट रहेगा 1560। अगर किसी को शॉर्ट टर्म का आउटलुक है एंड कुछ लॉन्ग करना है तो मेरे हिसाब से कॉपर वायदा बेटर रहेगा। 1200 के करीब लगातार ये कमोडिटी में सपोर्ट मिल रहा है, तो स्टॉप बाय करे 1200 के करीब। स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिए लगाए 1188 एंड टारगेट रहेगा 1232 का। 1232 का टारगेट, 1200 के लेवल पे आपको खरीदारी करके चलना है कॉपर वायदा, और 1188 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा निकल में मार्च वायदा शॉर्ट की सलाह यहाँ पर 1594 के लेवल पे टारगेट्स आपको यहाँ पर रखना होगा। 1560 का स्टॉप लॉस, ऊपर में आपको 1610 का मेंटेन करना होगा। लेकिन नेचुरल गैस को लेकर भी आपकी रणनीति समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी की क्राइसिस यहाँ पर लग रही है, नेचुरल गैस के दाम जो है वहाँ पर भी काफ़ी वॉलेटिलिटी नजर आ रही है इन दिनों। क्या कुछ सलाह आप देंगे एनर्जी को लेकर? जब से वैसे देखे तो क्रूड कोलोप हुआ है, उसके पीछे ही नेचुरल गैस में भी कल करेक्शन था। हालांकि ग्लोबली सप्लाई के काफी किल्लत चल रहे हैं, वो LPG हो, PNG हो, चाइना, इंडिया, साथ में हमारे जो पड़ोसी देश है, सारी जगह अभी गैस की शॉर्टेज एक बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नेचुरल गैस में आप बाई करके चल सकते हैं। आगे जाके ये अगर प्रोलॉन्ग चला या एक वीक और चला तो और दिक्कतें यहाँ बढ़ सकती है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को सपोर्ट मिलना चाहिए, और ये कल की इन्वेंट्री जो आएगी थर्सडे की, वो भी मुझे लग रहा है कि काफी लोअर होगी। नेचुरल गैस के मार्च वायदा बाय करे 273 पे बाय करना है, 267 के स्टॉप लॉस के साथ 280 तक के टारगेट आपको दो ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, नेचुरल गैस में 280 के टारगेट्स, 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए आपने ये रणनीति दी। रवि, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और रणनीति देने के लिए।